Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE ESE and PSUs. Today we are going to discuss logical puzzles. Yes dear students, हम इस entire lecture में आज के इस entire lecture में डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल पजल्स और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप देखना अभी मैंने ना आपको कोई कंसेप्ट समझाया हूं, ना कोई फार्मूला एक्सप्लेन किया हूं और ना ही मैंने कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं। फिर भी आप देखना वो जब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाऊंगा तो खाली आप उसको एक बार मेरे कहने पर उस क्वेश्चन को आप रीड कर लेना और समझ लेना और देखना आपको आपकी वो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बिना कुछ पढ़े, यदि आपने पहले भी जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ टच नहीं किया, तब भी आपसे वो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। खाली आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है ना। तो आप सोच सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड में इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यदि आपने पहले कुछ नहीं भी पढ़ा हो और यदि उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो समझ सोच सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ने का सब्जेक्ट नहीं है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस हिस्ट्री रही है जनरल एप्टीट्यूड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछे गए हैं। मॉडरेट क्वेश्चन तो यार मतलब आपको बहुत ही मतलब रेयर ही मिलेंगे, बहुत रेयर ही मिलेंगे आपको मॉडरेट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस इजी ही पूछे गए हैं, है ना। और इसका एक रीजन भी है, मैं वो रीजन आपको बताऊंगा बाद में, अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसकी एक लंबी स्टोरी है। फ्यूचर में भी जब भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कोई भी आईआईटी, चाहे आईआईटी सेट करे चाहे आईआईएससी बेंगलोर सेट करे, ये लोग कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। नहीं, उनके पास कैपेसिटी है फ्रेम करने की डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है उसके रूल्स और रेगुलेशन जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना, जनरल एप्टीट्यूड में सेट। तो हमेशा आप देखना फ्यूचर में भी आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड में। अब मैं चलो चलता हूं लेके क्वेश्चंस पे, है ना। वो क्वेश्चंस जैसे जैसे देखो कि ये है हमारा स्टाइलस क्यों वर्क नहीं कर रहा है, हाँ। तो जैसे ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। आप देखना है गेट जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो आप देखना, खाली उसको आप पढ़ के समझ लो एक बार तो आपसे बनने लगेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1, थ्री persons A, B and C give statements. A said either X party or Y party won the elections. V said X party won. C said neither X party nor Y party won the elections. Of these persons, only one person is wrong. Who won the elections? Option A X party, option B Y party, option C data inadequate, option D none of this। अब देखो, अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो देखना आप सबसे पहले, थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी गिव दिस स्टेटमेंट्स। ए सेड either X party or Y party won the elections. B said X party won the elections. C said neither X party nor Y party won the elections, है ना। और इसमें से ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूं कि यदि दो पार्टी इलेक्शंस लड़ रही है तो कोई भी एक पार्टी जीतेगी। तो सपोज दैट कि हम इसको बना देते हैं केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट हमने बना लिया ये फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में कर लो कि एक्स पार्टी वॉन, ओनली वन पर्सन रॉन्ग है ना, एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन, है ना, एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन। आप देखना कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, वॉन द इलेक्शंस, है ना। ये फर्स्ट केस बना लिए हमने कि एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शंस, है ना। तो अब फर्स्ट केस में से देखो आप, तो ये क्या कह रहा है, ए सेड आइदर एक्स पार्टी और वाई पार्टी वॉन द इलेक्शन। तो ये जो है ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है कि हाँ एक्स पार्टी जो है वो जीत सकती है इलेक्शन। बी सैड एक्स पार्टी वॉन, बी तो बिल्कुल बोल ही रहा ओपन की, मतलब भैया बी बोल रहा है कि हाँ एक्स पार्टी जीतेगी, तो ये भी सही है ये जो है। लेकिन सी क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सी सैड नाइदर एक्स पार्टी नॉर वाई पार्टी वन द इलेक्शन। तो सी कह रहा है कि ना तो एक्स पार्टी जीतेगी ना वाई पार्टी जीतेगी, तो ये एक्स पार्टी वन द इलेक्शन, तो ये गलत है ना। तो अब देखो इसमें आप देखो ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग, इसमें देखो आप, इसमें
only one person is wrong. Only one person is wrong. अब देखो आप कौन सा आंसर हमारा आएगा। देखो देखो कि एक्स पार्टी जीतेगी। देखो ये आपका सही आंसर है, एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन, है ना, एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन। क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि वो, देखो 3 persons ए बी एंड सी गिव दिस स्टेटमेंट्स, ए सेड आइदर एक्स पार्टी और वाई पार्टी वॉन द इलेक्शन, बी सेड एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन, सी सेड नाइदर एक्स पार्टी नॉर वाई पार्टी वॉन द इलेक्शन, ऑफ दिस पर्सन ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग। देखो यदि एक्स पार्टी, हमने केस फर्स्ट बनाया कि एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शंस, तो यहाँ पर देखो ओनली एक पर्सन रॉन्ग बोल रहा है, ये बोल रहा है मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग, तो सी रॉन्ग बोल रहा है ओनली वन पर्सन, तो एक्स पार्टी जीतेगी, है ना, इस तरीके से। अब चलो एक और मैं अपन सेकंड केस भी बनाते हैं ना यार। तो ये है हमारा अपना सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, है ना। केस नंबर सेकंड में क्या काम करो अपन, वाई पार्टी won the elections। जैसा क्वेश्चन में है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इलेक्शंस, है ना, वाई पार्टी वॉन इलेक्शंस, है ना। तो हमारा ए जो है, तो ए ने क्या कहा, चलो पीछे देखते हैं। ए सेड आइदर एक्स पार्टी और वाई पार्टी वॉन द इलेक्शंस, तो वो दोनों के लिए तैयार है, एक्स भी मतलब जीत सकती इलेक्शन और वाई भी, है ना। अब बी क्या कह रहा है, बी जो है पर्सन बी क्या बोल रहा है, बी साइड एक्स पार्टी वॉन, तो ये रॉन्ग बोल रहा है भैया, है ना। और सी क्या बोल रहा है, सी सेड नाइदर एक्स पार्टी नॉर वाई पार्टी वन द इलेक्शन, है ना, ना तो एक्स पार्टी जीतेगी ना वाई पार्टी जीतेगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर अब इसमें देखो कि इसमें टू पर्सन्स, टू पर्सन्स आर रॉन्ग। अब यहां पर दो पर्सन गलत हो गए, है ना। ये अपने ऑप्शन थे एक्स पार्टी वन, वाई पार्टी वन, डेटा इन एडिक्यूट और डी नन ऑफ दिस। तो हमारा क्या होगा, हमारा सही आंसर एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शंस। तो हाँ एक्स पार्टी जीतेगी, क्योंकि इसमें जो बोला है, जैसा जैसा इसमें बोला है स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग, तो ये एक्स पार्टी वॉन में आ रही थी। हम सेकंड केस देखें, वाई पार्टी वॉन द इलेक्शंस, तो टू पर्सन रॉन्ग। यदि यहाँ पर गिवन रहता है कि टू पर्सन रॉन्ग, तो तब जाके हमारा ऑप्शन होता है सही कौन सा, ये बाय पार्टी वन द इलेक्शन। अब चलो हम ब्रीफली आपको समझा देता हूं, है ना, नहीं आया होगा तो समझ में। देखो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हाँ हमको पता है यदि दो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो दोनों में से कोई एक पार्टी जीतेगी, है ना। तो हमने सपोज दैट केस बनाया कि एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन, है ना, एक्स पार्टी वॉन द इलेक्शन बनाया। तो क्या ये जो है, ये क्या कह रहा है, ए सेड आइदर एक्स पार्टी और वाई पार्टी वॉन द इलेक्शन। तो देखो ए ने जो कहा हमको, तो ये सही कहा कि नहीं है, देखो ये ने बोला हमको कि, तो ये सही, ये तो मतलब है ना रेडी कि दोनों में से कोई एक पार्टी जीतेगी, तो ये इसका हाँ तो सही है ये। अब देखो बी साइड एक्स पार्टी बॉन, अब बी ने कहा कि एक्स पार्टी बॉन, तो ये जो स्टेटमेंट है एक्स पार्टी बॉन, तो बी भी इसके साथ है ना। हाँ बी ने बोला था हाँ एक्स पार्टी जीत सकती। अब सी साइड नाइदर एक्स पार्टी नॉर वाई पार्टी, सी बोल रहा है कि ना एक्स पार्टी जीतेगी इलेक्शन ना वाई पार्टी जीतेगी। तो ये जो सी है, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया ना। जो सी जो पर्सन है, सी पर्सन गलत बोल रहा है, तो ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग, है ना। यहाँ पर दोनों पर्सन सही है, बट ये जो सी पर्सन है वो रॉन्ग है, ओनली वन पर्सन इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। और यहीं से थोड़ा सा यदि इस क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं वो, कि टू पर्सन आर रॉन्ग, तो हमारा आंसर होता है ये बाय पार्टी वॉन द इलेक्शन, तो फिर हमारा ये आंसर होता है ना, इस तरीके से। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 3 boxes in a table. One of the box contains gold and the other two are empty. A printed message contains in each box. One of the message is true and the other two are lies. Box 1 says the gold is not here. Box 2 says the gold is not here. Box 3 says
द गोल्ड इज इन द सेकंड बॉक्स, विच बॉक्स हैज द गोल्ड। आप बताओ कि मतलब अब हमको यहाँ पे बताना है कि कौन से बॉक्स में गोल्ड है ना, कौन से बॉक्स में गोल्ड है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, है ना। चलो इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको डल दिख रहा हुआ तो, है ना। तो अब देखो कि देयर आर 3 बॉक्सेस इन अ टेबल। तो अपन सपोज दैट कि मान लेते कि जो हमारा है बॉक्स 1 है, तो अपन बॉक्स 1 में क्या है, गोल्ड, है ना। तो समझ लो कि गोल्ड जो है, गोल्ड हमारा है, वो है बॉक्स 1 में, है ना। बॉक्स 1 में यदि गोल्ड है, यदि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, बॉक्स 1 में गोल्ड है ना, ये बॉक्स 1 में गोल्ड है, यदि ये अपन ने मतलब फर्स्ट केस माने, तो बॉक्स 1 सेज द गोल्ड इज नॉट हेयर। तो जो हमारा जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 में जो प्रिंटेड मैसेज है, तो वो तो हो गया ना रॉन्ग। यदि बॉक्स 1 में हम लोग मानते कि गोल्ड है, तो बॉक्स 1 सेज द गोल्ड इज नॉट हेयर, जबकि हम तो बोल रहे गोल्ड जो है बॉक्स 1 में है, तो ये जो प्रिंटेड मैसेज गलत हो गया। फिर अब देखो बॉक्स 2 क्या बोल रहा है, बॉक्स 2 क्या बोल रहा है, बॉक्स 2 हमारा कह रहा है कि द गोल्ड इज नॉट हेयर। तो हाँ, यस, वो तो राइट बोल रहा है। यदि गोल्ड हमारे बॉक्स 1 में है, तो बॉक्स 2 में कैसा होगा, कैसे होगा ये। अब फिर है ये हमारा बॉक्स 3, ये है हमारा बॉक्स 3। अब बॉक्स 3 में जो प्रिंटेड मैसेज है वो क्या बोल रहा है, द गोल्ड इज इन द सेकंड बॉक्स। तो जब हमारा गोल्ड फर्स्ट बॉक्स में है, तो सेकंड बॉक्स में कैसे हो सकता है, द गोल्ड इज इन द सेकंड बॉक्स, तो ये भी रॉन्ग कह रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 बॉक्सेस इन अ टेबल, वन ऑफ द बॉक्स कंटेन्स गोल्ड एंड द अदर 2 आर एम्प्टी। अ प्रिंटेड मैसेज कंटेन्स इन ईच बॉक्स, वन ऑफ द मैसेज इज ट्रू एंड द अदर 2 आर लाइस। अब देखो, अब यदि हम लोग ये पूरे स्टेटमेंट को मैच करें, तो गोल्ड यदि बॉक्स 1 में है, तो क्या बोल रहा है कि ओनली 1 मैसेज जो हमारा है वो ट्रू है, यस। यहाँ पे है ना यार, कुछ हाइलाइटर वगैरह ले लेता हूं मैं। तो देखो ये जो है हमारा, यदि देखो क्या ये जो है, वन ऑफ द मैसेज इज ट्रू, तो एक मैसेज सही हो गया, ओके। एंड दी अदर 2 आर लाइस, देखो ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है ना, वन मैसेज यहाँ पर जो है हो गया, ट्रू हो गया। एंड दी अदर 2 आर लाइस, और दो मतलब 2 हमारे मैसेजेस हैं प्रिंटेड हैं, वो रॉन्ग है। तो आपको समझ में आया है इसका क्या आंसर होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, चलो थोड़ा सा ये इनको कर लेता हूँ, सही है ना। तो हमारा जो आंसर है कि जो हमारा जो गोल्ड होगा, गोल्ड कहाँ होगा, गोल्ड होगा हमारा बॉक्स 1 में, है ना। बॉक्स 1 में गोल्ड है, ये हमारा सही आंसर है ना, बॉक्स 1 में होगा गोल्ड। अब चलो इसी तरीके से और हम लोग, और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब ऐसे ही करके कि जो गोल्ड है, गोल्ड हम सपोज दैट कि देख लेते हैं कि गोल्ड जो है वो है हमारा बॉक्स 2 में, है ना। बॉक्स 2 में यदि गोल्ड है, तो अब देखो बॉक्स 2 में गोल्ड है, तो देखो फिर क्या है, जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 क्या बोल रहा है कि गोल्ड इज नॉट हेयर, गोल्ड इज नॉट हेयर, तो ये सही बोल रहा है, गोल्ड इज नॉट हेयर। और जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 क्या बोल रहा है, बॉक्स 2 हमारा बोल रहा है यहाँ पर गोल्ड इज नॉट हेयर, तो ये रॉन्ग है। जबकि हम लोग ने हम माने कि गोल्ड जो है बॉक्स 2 में है, और जब गोल्ड बॉक्स 2 में है, तो यहाँ पे तो मतलब जो प्रिंटेड मैसेज है वो गलत लिखा हुआ है। अब देखो कि बॉक्स 3, और यदि बॉक्स 3 में है गोल्ड, यदि बॉक्स 3 में है, तो आप देखिए यहाँ पर कि द गोल्ड इज इन दी सेकेंड बॉक्स, तो ये जो है, ये सही बोल रहे हैं, गोल्ड जो है वो सेकेंड बॉक्स में है। अब देखो आप यहाँ पर, अ, यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द मैसेज इज ट्रू एंड द अदर 2 आर लाइज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इसका अपोजिट हो गया, 2 मैसेज ट्रू हो गए और 1 मैसेज लाइज हो गए, है ना। तो ये भी मैच नहीं कर रहा। खैर वो तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर दी हूँ, लेकिन मैं आपको मतलब और पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है इस क्वेश्चन में, वो सारी पॉसिबिलिटीज में डिस्कस कर रहा हूँ।
अब देखो, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि गोल्ड, मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये बॉक्स 3 में, यदि गोल्ड यदि बॉक्स 3 में है, हम लोगों ने माना यदि गोल्ड बॉक्स 3 में है, तो बॉक्स 1 क्या बोल रहा है, हमारा बॉक्स 1 में जो प्रिंटेड मैसेज है उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, तो जो हमारा है कि द गोल्ड इज नॉट हेयर, तो ये सही बोल रहा है वो, गोल्ड इज नॉट हेयर। और ये बॉक्स 2 में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स 2 में लिखा हुआ है कि प्रिंटेड मैसेज क्या लिखा हुआ है बॉक्स 2 में, द गोल्ड इज नॉट हेयर। यस, ओके, ये भी तो सही है। अब देखो, ये है बॉक्स 3, बॉक्स 3 में क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेड मैसेज, बॉक्स 3 में लिखा हुआ है कि ये द गोल्ड इज इन द सेकंड बॉक्स, द गोल्ड इन द सेकंड बॉक्स, गोल्ड बोल रहा है कि वो सेकंड बॉक्स में है, तो ये हमारा रॉन्ग। तो अब देखो, अब यहाँ पर भी क्या हो गया, अब देखो ये वाला ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर चलो एक बार और आपको कर देता हूँ। देयर आर 3 बॉक्सेस इन अ टेबल, वन ऑफ द बॉक्स कंटेन्स गोल्ड एंड द अदर 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी, अ प्रिंटेड मैसेज कंटेन्स इन ईच बॉक्स, वन ऑफ द मैसेज इज ट्रू एंड द अदर 2 आर लाइज। तो बोल रहे कि देखो वन मैसेज ट्रू होना चाहिए, ओके, यहाँ पर वन मैसेज ट्रू है, और ये हमारा जो है दो मैसेज यहाँ पे लाइस है, 2 मैसेज लाइस है, तो ये हमारा बॉक्स 1 में हमारा गोल्ड होगा। ओके, ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब हम और चेक करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार, यदि हमने माने कि गोल्ड हमारा बॉक्स 2 में है ना, अब हम लोग और चेक करना चाहते हैं, तो हमने मान ली कि हमारा जो गोल्ड है वो बॉक्स 2 में है, और यदि बॉक्स 2 में गोल्ड है, तो देखो यहाँ पर 2 मैसेजेस सही हैं और 1 मैसेज लाइस है, जो कि यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा, वन ऑफ द मैसेज इज ट्रू एंड द अदर 2 आर लाइस, यहाँ पर भी सेम है ना, उसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। अब आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी अपने खुद के हैंड से उसको सॉल्व करना, और फिर कोई किसी भी तरीके की कुछ भी डिफिकल्टीज आएंगी, तो फिर मैं तो हूँ, है ना, आपको सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सप्रेशन x plus y minus x minus y upon 1 by 2 is equal to the maximum of x and y, the minimum of x and y, ऑप्शन सी 11 none of this, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हम x की वैल्यू मान लेते हैं, कितनी मान लें, चलो 5 मान लेते हैं, x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू 5 मान लेते हैं, और y की वैल्यू हम मान लेते हैं 2, है ना, x की वैल्यू हमने 5 मान ली, y की वैल्यू 2 मान लिए, तो f x y, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, है ना। तो अब ये हो गया हमारा, सबसे पहले तो x प्लस वाई, है ना, तो 5 + 2, है ना, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमको वैल्यू को पुट करना है सिंपली, इस एक्सप्रेशन में हमको वैल्यू को पुट करना है, ये 5 - 2, ये मॉड में है ना, मॉड में है ये, और ये ब्रैकेट जो है हमारा क्लोज हो गया ब्रैकेट, है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट है ये, अपॉन 2, है ना। ये समझ में आया आपको, ये जो एक्सप्रेशन है, इस अपन ने क्या काम किया, सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू लिए, और सिंपली हमने ये इस एक्सप्रेशन में, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। 5 + 2 हो गया हमारा 7, 7 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो गया 3 अपॉन 2, तो इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में से क्या था, मतलब दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी थी, मिनिमम वैल्यू थी बाय की, है ना, बाय की वैल्यू थी मिनिमम, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में जिसकी मिनिमम वैल्यू थी वो आया कि नहीं, द मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, इसमें वो आया है। अब चलो हम एक बार और कुछ और डिफरेंट चीज लेकर देखते हैं, चलो हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पर, चलो हम x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू इक्वल टू लेते हैं हम -1, और
y की वैल्यू ले लेते हैं हम 3, है ना, और इसी एक्सप्रेशन में हमको पुट करना है f(x, y), है ना। उस बार क्या काम किए थे, उस बार हमने x की वैल्यू ले लिए थे मैक्सिमम और y की वैल्यू ले लिए थे मिनिमम। अब इस बार हम अपोजिट करके देख रहे हैं ना, इस बार हमने x की वैल्यू ले ली मिनिमम और y की वैल्यू ले ली मैक्सिमम। अब हम इस बार देखते हैं इसको सॉल्व करके, चलो इसी एक्सप्रेशन में हमको पुट करना है ना, इसी एक्सप्रेशन में -1 + 3, है ना, ओके, माइनस -1 -3, है ना, एक्सप्रेशन है, डिवाइड बाय 2, 2 -4 इक्वल टू -1, है ना। अब देखो हम लोगों का, देखो अब यहाँ पर आया मिनिमम ऑफ x एंड y, है ना, मिनिमम ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, दोनों में जो x और y में हम जो मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं वही वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आ रही है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। अभी देखो क्या है कि, अभी क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोले कि द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमको गिवन था, इस इक्वल टू, इसने हमको 4 मतलब ऑप्शंस फ्रेम किए थे। फर्स्ट ऑप्शन था द मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई, द मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, सी था 11 और डी था नन ऑफ दिस, है ना। तो एक तो कांस्टेंट वैल्यू हो नहीं सकती, कांस्टेंट वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक्स और वाई की यदि कोई पर्टिकुलर वैल्यू यदि अपन को गिवन होती तब 11 या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती, तो हम तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना, है ना, कोई भी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। बाकी आ भी सकता था 11 लेकिन नहीं आया, जो आ रहा है मतलब जो ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर गया, ऑप्शन हमारा मैच कर गया, क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी, द मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। इस तरीके से देखो हमने एक बार तो उसको सॉल्व किया, है ना, एक बार सॉल्व किया, उसके बाद फिर सेकंड बार भी हमने फिर सॉल्व किए, है ना। हमने सेकंड बार इसलिए सॉल्व किए ताकि हमसे मतलब ऐसा ना हो कि हमने एक बार वैसे उसको लिख दिया, हर बार देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो एक्स और वाई की हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी एक्स और वाई की वैल्यू ले रहे हैं, उसमें से जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, जब हम इस एक्सप्रेशन में उसको पुट कर रहे हैं, तो यार ये 5 का कलर कैसा हो गया, हाँ ये 5 है ना। तो एक्सप्रेशन में जब हम पुट कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेकर जब हम एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, तो मिनिमम और एक्स वाई में से जो भी मिनिमम हो रही है वो वैल्यू आ रही है ना। ये देखो यहाँ पर मिनिमम था 2 तो 2 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने लिए, चलो यार कोई डिफरेंट वैल्यू चेंज करते हैं एक्स और वाई की, फिर सॉल्व करते हैं, तो हमने एक्स की वैल्यू ले लिए -1 और वाई की वैल्यू ले लिए 3। तो आप देखो जब हमने इस तरीके से लिए, तो आप यहाँ पर देखो कि क्या आया, दोनों में से मिनिमम क्या था, एक्स की वैल्यू थी -1, तो देखो यहाँ मिनिमम -1 आया, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन अपने से सॉल्व करिए, और नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ, है ना। और ये देखो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये जो हमारा गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे माइनस था तो माइनस की जगह पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, है ना। यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ था तो यहाँ मैं प्लस लगा दिया। ये गेट का ही क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई बस कर दिया। आपके लिए ये रहेगा होमवर्क, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके करोगे कमेंट, है ना, कमेंट करना है ना इस वीडियो में। अब देखो जिस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन तो आपको करवा दिया हूँ, और यदि मैं बात करूं तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता था, जो कि सेकंड केस में मतलब हम लोग का जो आंसर आता, और इसके जो है इसके भी 3 क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे, बॉक्स 2 के लिए, बॉक्स 3 के लिए, है ना। इस तरीके से इसके तो खैर 2 ही क्वेश्चन फ्रेम हमने किए हैं। और देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, like video and share with your friends.